संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, मुझको चिंतन दिया आपने, मुझको चिंतन दिया आपने, नहीं दे सका कोई भी आज तक, तुझे भूले वह दे दिया आपने, दे दिया आपने। बिनस प्राण थे भाव संवेदना, सुन पाषाण थे, अन्यथा प्राण रहते बिनस प्राण थे भाव संवेदना, सुन पाषाण थे, प्राण सद्भावना से न चलने लगे, प्राण सद्भावना से न चलने लगे, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय दीदी जी, प्रत्यक्ष रूप में इन दोनों ही शक्तियों का प्रत्यक्ष आशीर्वाद, शुभकामनाएं। गायत्री जयंती पर्व के उपलक्ष्य में शांति कुंज हरिद्वार से आप सभी को संप्रेषित किया गया है। हृदय से स्वीकार करें। भक्त वत्सल का प्रमाण हमारे चित्त में, हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो, इसी बात की अपेक्षा के साथ पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने, शैली जी ने हमको आह्वान किया है। आज दो पर्व हैं, गंगा दशहरा और पूज्य गुरुदेव का निर्वाण दिवस। ये दोनों ही पर्व एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य और एक ही बिंदु से उद्भूत हुए हैं। गंगा जी प्रत्यक्ष रूप में वो मुख से निकली है छोटी सी धारा के रूप में, और धीरे धीरे क्रमशः उसका स्वरूप विशाल बना और विशालतम होते हुए गंगा सागर में कलकत्ता के पास सागर बन गई। इस सृष्टि का निर्माण जो माँ गायत्री, जिसको गंगा दशहरा कहा गया है, उनके ही माध्यम से प्रादुर्भाव हुआ। कथानक पौराणिक कहती है कि विचारणा से ब्रह्मा विष्णु महेश का आदि शक्ति ने निर्माण किया। गॉड, जी फॉर उत्पादन के लिए, जनरेट, और फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बुराइयों का, ऑर्गेनाइजेशन समस्त विश्व का, और उत्पादन जनरेट पावर का, शर्मिचार का। इन तीनों तथ्यों को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश की तीन उत्पादक पालक और संहार देवता के रूप में उत्पत्ति हुई। लेकिन तीनों देवता के प्रथम उत्पादन ही ना हो तो पोषण और डिस्ट्रॉय किसका होगा। ब्रह्मा जी अपने सिद्धि के चक्र में गए थे और कई वर्षों तक तप किए, जब तक इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, उत्पादन नहीं हुआ था। और माँ आदिशक्ति, माँ भवानी जगदम्बा जिसको नाम कहते हैं, उनकी भावनाओं से एक ओम बहुश्यामी की प्रेरणा हुई। माँ गायत्री का भावना पूर्वक पालन हुआ, उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी को मनाने के लिए गई थी।
और यदि गायत्री का उद्भव नहीं होता तो शायद ब्रह्मा जी लीन रहते और इस पृथ्वी का निर्माण, सृष्टि का निर्माण संभव नहीं था। माँ गायत्री ने अपने प्रखर बुद्धि से, विवेक से, चेतना से काम लिया और ब्रह्मा जी का जागरण किया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पादन किया। उसके बाद ही विष्णु भगवान ने उसको पालन और पोषण का दायित्व संभाला। तब उसमें विकार आने लगे, तब भगवान शंकर ने विकारों के दमन के लिए अपना अस्त्र चलाया। यह हमारी तीन ही मूलभूत बातें हैं। भाव चेतना कितनी छोटी सी है, प्रत्यक्ष में गंगा जी छोटे स्थान से निकली है। उस सृष्टि का निर्माण भी एक छोटे से बिंदु से हुआ है जिसका नाम विचारणा है, और उसी को गायत्री चेतना के रूप से कहा गया है। हम उसी गायत्री चेतना के प्रत्यक्ष रूप में इस सृष्टि के एक अंग के रूप में एक स्थान में बैठकर आज हम उन्हीं की अभ्यर्थना कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्सर्वदाय श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। हम लोग थोड़ा बात में करेंगे। अर्जित होंगी और जो नहीं दीक्षा ले रहे हैं उनको भी गुरु की वो दीक्षा की शक्ति का कुछ ना कुछ बौछार मिलेगा और उनका भी जीवन शांतिमय होगा। तीनों ही प्रकार के परिजन, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, प्रखर दीप्तिवान बनाने की दृष्टि से किया जा रहा है। यहां से प्रथम बार एक एक शब्द का उच्चारण होगा, उसको आप सभी दोहराएंगे और यही आपका गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र होगा। हमारे गुरु जो आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं वे ही आपके गुरु होंगे। स्थूल रूप में आपको लग रहा होगा कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हम केवल उनके संदेश वाहक हैं। प्रत्यक्ष में भलाई मुंह हमारा काम कर रहा हो, लेकिन प्रत्यक्ष में पूज्य गुरुदेव ही आपको दीक्षा दे रहे हैं, ऐसी भावना रहे, इसीलिए आपका ध्यान केंद्रित है। इसके बाद हमारे परिजन एक लोटे में जल लेकर तैयार रहेंगे। जब आपको अभिषिंचन का मंत्र होगा तब आपके ऊपर जब तक छींटे नहीं लगेंगे पानी के, तब तक आपकी दृष्टि को इधर उधर हटाना नहीं है। अब मंत्र प्रारंभ हो रहा है। आप सभी शांत हो जाइए, बैठ जाइए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। किसी प्रकार का चित्त विक्षेप का आधार ना बने, पिन ड्रॉप साइलेंट, ताकि अन्यों का भी ध्यान उधर आकृष्ट ना हो। इतनी बड़ी शांति और सतर्कता बरतनी है। यह विशेष मंत्र की शक्तियों का संप्रेषण गुरु सत्ता की ओर से आप में किया जा रहा है। बड़ा ही गंभीर स्थिति का ये अवसर होता है, इसलिए गंभीरता के साथ ही इसे ले। मंत्र यहाँ से
एक बार हम पढ़ेंगे, आप दोबारा उसको दोहराते रहेंगे। सिर्फ अंगूठे की तरफ देखो, अंगूठे की ओर देखेंगे, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होगा। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिषिंचन मंत्र। महेरणाय चक्षसे ओम यो वा शिवतमोरसः तस्य भाजते नः उशतिरिव मातरः ओम तस्मा अरङ्गमामौ यक्षक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। अब दीक्षा कर्म शपथादित हुआ। बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण करके 3 माला जो दीक्षा वाले हैं उनको करना है। अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। पुराने तो जो कर रहे हैं करते रहे, उसकी संख्या चाहे तो बढ़ा सकते हैं।
सविता पावन बना दो हे देव सविता योगियों के शुभ मार्ग सत्यान देहाय संस्कार करता प्रणिपात स्वीकार दो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता स्वामिष्ठा पूर्वे सर्वं सदेहामयं च सदस्य वेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं पाचवी आवृत्ती ओम स्वाहा इदं नमः छठवी आवृत्ती ओम स्वाहा इदं नमः अंतिम आवृत्ती ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः गायत्री मंत्राहुति सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। लकड़ी भी डालते रहिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो। इस भावना के साथ में एक बार लक्ष्मी की आहुति देंगे। ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो स्वाहा स्वाहा क्लीं क्लीं क्लीं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ॐ स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निराला।